केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। दादू साहब कहते हैं कि कबीर साहब की महिमा साख चर्चा सुन के भी काल हाथ जोड़ लेता है, माथा टेक देता है, और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ। कबीर साहिब की चर्चा सुनने मात्र से ये काल थर थर कांपता है, भगत के निकट भी नहीं आता। कबीर साहिब की चर्चा सुनने मात्र से। और इन आश्रमों में काल अपने चारों पंजे, अपने चारों टायर, अपने हाथ पैर जमा के बैठा है, जमा के बैठा है, संगत को जकड़ रखा है। क्यों नहीं भाग रहा? मर्यादा नहीं है, क्योंकि संगत कबीर को पहचान नहीं रही। भाई कबीर की चर्चा कौन करेगा जो कबीर को पहचानेगा? इन आश्रमों में कबीर की चर्चा हो ही नहीं रही। असली कबीर तो हिसार जेल में बैठा है। असली कबीर की चर्चा तो साध संगति में हो रही है, सत्सेवकों के घरों में हो रही है। इन आश्रमों में तो नकली कबीर की चर्चा होती है, नकली कबीर की भक्ति होती है, नकली कबीर की पूजा होती है। तो काल कैसे डरेगा? नकली बंदूक से कोई डरता है क्या? गुरुदेव तो कह रहे हैं कि कबीर की चर्चा सुनने मात्र से काल भाग जाता है। और आश्रमों में काल बैठा हुआ है, क्योंकि सारे भक्ति विरुद्ध कर्म हो रहे हैं। भक्तों को फिल्में दिखाई जा रही हैं एआई से बना बना के, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा लगा के। आधी घंटा बैठ के सत्संग नहीं सुन सकते गुरु जी का, और 3-3 घंटे की बकवाद सुन लेंगे वो, क्योंकि कर्ण विकार काल फास रहा, धीरे 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 जहर घोल रहा है। एक समय ऐसा आएगा इन आश्रमों से जुड़ी संगत को गुरु जी के मुख कमल से सुनाए गए सत्संग फिर अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि काल धीरे 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 इंजेक्शन लगा रहा है। वो कर्ण विकार अंदर डाल रहा है, मन को मजबूत कर रहा है। आश्रमों में 3D से फिल्में बना बना के मन की खुराक उसको दी जा रही है, आत्मा को नीचे गिराया जा रहा धीरे धीरे। एक समय आएगा फिर गुरु जी के सत्संग सुनने की इच्छा खत्म हो जाएगी, गए फिर काम से। क्या कह रहे हैं परमात्मा की महिमा साख भाग्य सुनत आवाज। दादू साहब कहते हैं कि कबीर साहब की महिमा साख चर्चा सुन के भी काल हाथ जोड़ लेता है, माथा टेक देता है। और आश्रमों में काल को बैठा दिया। आपने देखा आश्रमों में जो प्रदर्शनी लगी हुई है, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा पार्वती लक्ष्मी काल भी। अरे कम से कम काल तो ढंग का बना देते, खाली रंग ही काला कर दिया तुमने उसका, खाली रंग काला कर दिया। भाई और बहनों, काल नहीं बनाया इन्होंने, इनको पता ही नहीं, ये सत्संग सुनते ही नहीं गुरु जी का कि काल का रूप कैसा है। गुरुदेव बताते हैं ओछा माथा, एडा माथा, लंबे लंबे दांत, विकराल चेहरा, काला कलूटा। इन्होंने केवल उस प्रदर्शनी में रंग रंग काला कर दिया। अगर वो काला रंग हटा दो तो वो विष्णु नजर आएगा। अरे कम से कम सत्संग सुन के तो काल बनाते। और देखो मजे की बात, उस काल को तो कहां सजा के रखा है? उस प्रदर्शनी में, उस प्रदर्शनी में तो काल को लगा रखा है। और संत रामपाल जी को कहां बैठा रखा है? जेल में। उसी धनाना आश्रम में काल को तो सजा के रखा है उस प्रदर्शनी में। और संत रामपाल जी को उसी धनाना आश्रम में लोहे की सलाखें बना के जेल में डाल रखा है। बताओ आश्रमों में भक्ति है? जिस आश्रम में काल को तो प्रदर्शनी में शोपीस के रूप में बढ़िया जगह पे, और अपने गुरु को लोहे की सलाखें बना के मोटा सा ताला लगा के उसी आश्रम में एक कोने में जेल में बैठा रखा है। तो इन आश्रमों में भक्ति है क्या? काल कैसे भागेगा?
वो तो पंजे रोप के बैठा हुआ है। क्या कह रहे हैं परमात्मा। पते भाग गए सुनत आवाज। दादू साहब कहते हैं कि कबीर साहब की महिमा साख, चर्चा सुन के भी काल हाथ जोड़ लेता है, माथा टेक देता है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़ा हाथ के धन है तीनों लोक के अंदर उनकी सत्ता, उनकी शक्ति, उनकी समर्थता। केरी नाम कबीर का, जो काल भी छोटा नहीं, हाथियों में जैसे हाथी हो, हाथियों में भी सबसे बड़ा हाथी है गजराज। इतनी ताकत है इसमें, लेकिन 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये परमात्मा। कबीर जी के सामने कहते उसका आवाज सुनते ही, सुमन की आवाज सुनते ही भाग जाता है। जैसे केरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से भाग्य सुनत आवाज। दादू साहब कहते हैं। अब दादू साहब क्या कहते हैं, गुरुदेव भगवान क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनने की बात है। विशेष संदेश हैं, हमने निष्कर्ष निकालना है, कुछ शिक्षा लेनी है, कुछ ग्रहण करना है। क्या कहते हैं दादू साहब। दादू साहब कहते हैं, पल एक नाम कबीरे का, दादू मन चित लाए, हस्ती के असवार को स्वान काल नहीं खाए। के दादू साहब कहते हैं कबीर साहब की भक्ति किसी ने एक पल भी कर ली ना, मर्यादित रहा, और कोई एकदम कोई दिक्कत आ जाती है वो लक्षणों में, एक बार भी नाम जाप कर दिया तो पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए, अस्थि के असवार को, हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को जैसे काल, समान जो है कुछ हानि नहीं कर सकता कुत्ता, तो यहाँ काल को तो कुत्ते की संज्ञा दी है। काल को जानो कुत्ता। कबीर साहब की शरण माने के बाद और वो भक्तमती इतनी सुरक्षित हो जाते हैं जैसे हाथी पे बैठ गया, यानी काल की पहुंच से कति दूर हो जाते। काल इतना भी चोट नहीं कर सकता किसी प्रकार की। गुरुदेव क्या कहते हैं, पल एक नाम कबीर का, दादू मंचित लाए, हाथी के असवार को काल कुत्ता नहीं खाए। जो कबीर जी का नाम मर्यादा में रह के जपता है उसको परमात्मा किसी भी प्रकार की चोट काल की नहीं पड़ने देते हैं, पल पल उस आत्मा की रक्षा करते हैं। अब विचार करो भाई और बहनों, शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों की रक्षा कहां हो रही है। सतलोक आश्रम वाले, गुरुदेव के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर भगत समाज को बसों में बैठाकर परशुराम की जयंती में लेकर गए। काल की चोट लगी, मर्यादा टूटी, काल तो सूक्ष्म चोट मारेगा, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, बंदूक की लड़ाई काल नहीं लड़ता, लठ की लड़ाई काल नहीं लड़ता, सूक्ष्म चोट मारेगा, सूक्ष्म लड़ाई लड़ेगा। हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाकर 50-60 हजार संगत को धनाना आश्रम से रोहतक के पैरावर में परशुराम की जयंती में ले जाकर बैठा दिया गया। भगत वहां पर परशुराम के जयकारे लगा रहे हैं। काल ने चोट मार दी, सतगुरु ने क्यों नहीं बचाया? क्या यह काल की चोट नहीं है? अरे जिस कर्म से आपकी मर्यादा टूट गई, जिस मर्यादा के टूटने से गुरु नाराज होता है, आपकी भक्ति बर्बाद होती है, आपका भक्ति धन नष्ट होता है, इससे बड़ी चोट और क्या होगी? सतगुरु ने क्यों नहीं बचाया? जबकि सतगुरु की वाणी क्या कह रही है, पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लाए। अगर सच्ची नीयत से, श्रद्धा से, मर्यादा में रहकर एक पल भी यदि आपने उस कबीर का नाम जाप कर लिया, अस्थि के असवार को काल सवान नहीं खाए। फिर इस काल ने क्यों ठग लिया भाई? गए थे तुम धनाना आश्रम में भक्ति करने, पाठ करवाने, ज्योति करवाने, सत्संग सुनने, वहां से तुम्हारे को परशुराम की जयंती में ले जाकर बैठा दिया गया, आन उपासना में तुम्हारा सहयोग हो गया। तुम घर से परशुराम की जयंती में बैठने आए थे या धनाना आश्रम में जाकर समागम में कुछ लाभ उठाने आए थे?
लेकिन तुम मर्यादा में नहीं हो। तुम कबीर जी का नाम जाप नहीं करते, तुम्हारे ऊपर कबीर जी की कृपा दृष्टि नहीं है, गुरुदेव भगवान की। अन्यथा कबीर जी तो इस वाणी के अनुसार काल की चोट से भगत को बचाता है। तो सतगुरु के परिवार ने, उनके बेटों ने राजनीति से प्रेरित होकर ये काल की चोट मारी परशुराम की जयंती में बैठाने वाली। सतगुरु ने भक्तों को क्यों नहीं बचाया? भक्तों के अंदर सतगुरु ने सत्प्रेरणा क्यों नहीं की? भक्तों के अंदर विचार उत्पन्न क्यों नहीं हुए? भक्तों ने विरोध क्यों नहीं किया कि भाई हमारा क्या लगे परशुराम, हम क्यों जाएं? भक्ति हम परशुराम की कर रहे हैं, संत रामपाल जी की कर रहे हैं। हम घर से रोहतक के पैरावर में वहां जाकर बैठने के लिए आए थे या धनाना आश्रम में बैठकर कोई ज्ञान चर्चा करने के लिए आए थे? संगत में इतनी कॉमन सेंस क्यों नहीं उपजी? इतनी हिम्मत सवाल करने की क्यों नहीं उत्पन्न हुई? क्यों? क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद नहीं है और काल की चोट पड़ गई। संगत को राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में हरियाणा के भिवानी में, राजस्थान के अजमेर में राजपूत करणी सेना के धरनों पर बैठा दिया गया। 5-5 लाख रुपए वहां चंदे के रूप में दिए गए। संगत ने वहां जाने से पहले, उन बसों में बैठने से पहले अपने कोऑर्डिनेटरों के कहने पर यह पूछने की हिम्मत क्यों नहीं करी कि भाई हमें कहां लेके जा रहे हो? अगर वो कहते कि तुम्हारे को राजपूत करणी सेना की रैली में लेकर जा रहे हैं, क्यों भाई? राजपूत करणी सेना से हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या संबंध है? उनके समाज का एक व्यक्ति था आनंदपाल सिंह, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। राजपूत समाज उसको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए, उसकी सीबीआई जांच करवाने के लिए राजस्थान के अजमेर में, हरियाणा के भिवानी में धरना दे रहे हैं। हम भक्तों ने वहां जाकर बैठना है। भक्तों ने सवाल करना चाहिए था, क्यों भाई? हमारा क्या संबंध है उन राजपूत समाज के लोगों से? हमारा क्या संबंध है राजपूत करणी सेना से? हम भगत हैं, भक्ति करने वाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। हम यदि भगत होकर गैंगस्टरों का समर्थन करेंगे, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करेंगे, गैंगस्टरों को यदि हम शहीदों का दर्जा दिलवाएंगे, तो फिर हम काहे के भगत हैं? गैंगस्टर भी शहीद हो गया, सेना पर जो जवान शहीद होता है वो भी शहीद हो गया, फिर सेना के जवान में गैंगस्टर में क्या अंतर हो गया? और हम क्यों जाएं? हमारा मतलब क्या वहां जाने का? किसने सवाल किया? नहीं किया। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। भक्तों को गाड़ियों में बैठा बैठा कर सैकड़ों की संख्या में वहां पर बेगार करवाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे चौपाटी से सुबह सुबह मजदूरों को पकड़कर लोग अपने मकान बनवाने के लिए ले जाते हैं, ऐसे ही इन आश्रमों से भक्तों को पकड़ पकड़ के मजदूरी करवाने के लिए, बेगार करवाने के लिए, जहां मकान बन रहे हैं या और कोई लाइब्रेरी का काम चल रहा है, कोई धर्मशाला का काम चल रहा है। इनके प्रोजेक्टर बहुत लंबे लंबे हैं। आश्रम वाले ये भगत नहीं है, ये बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं। इनके प्रोजेक्ट बहुत चल रहे हैं। कहीं मकान बन रहा है, कहीं लाइब्रेरी बन रही है, कहीं धर्मशाला बन रही है, कहीं गौशाला बन रही है, कभी क्या बन रही है। ये भक्ति के सौदागर नहीं है, ये ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये व्यापारी हैं। तो संगत ने हिम्मत क्यों नहीं की पूछने की कि भैया जगत वालों के मकान बनाने के लिए मैं क्यों जाऊं? मेरे पास इतना समय क्यों है? और है भी तो मैं क्यों जाऊं? मेरा क्या लेना देना? मैंने अपनी भक्ति करनी है, मैं बेगार क्यों करूं? मुझे क्यों ले जाया जा रहा है वहां पर? क्या मतलब है? और क्यों तुम लोग जा रहे हो? ये गुरुजी के ज्ञान में कहां है? गुरुजी ने कोई एक आध के मकान बनाए 30 साल में, फिर तुम क्यों कर रहे हो? क्यों फिर तुम ये डले ढो रहे हो? इतना बोलने की हिम्मत क्यों नहीं? क्योंकि सतगुरु का आशीर्वाद नहीं है। वो सुमरण संगत का काम नहीं कर रहा। सुमरण से तो सद्बुद्धि आती है, वो मंत्र जाप काम नहीं कर रहा संगत का। डरी हुई है, सहमी हुई है, ज्ञान आधार नहीं है। अन्यथा भगवान क्या कह रहे हैं? पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए। इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी का सुमरण अगर एक पल भी मर्यादा में रह के जाप कर लिया जाए, और यदि आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, काल यदि कोई चोट मारना चाहे, वो तो सूक्ष्म चोट मारेगा जो 2014 से वर्तमान तक मार रहा है।
तो कबीर परमात्मा भगत पर काल की चोट नहीं पड़ने देता। फिर आज अथोड़े क्यों पड़ रहे हैं? ये गण की चोट क्यों लग रही है संगत के ऊपर काल की? संगत क्यों नहीं सवाल करती, क्यों नहीं विचार करती? क्योंकि संगत का सुमरण नहीं चल रहा। रियल कबीर संत रामपाल जी का आशीर्वाद संगत के शीश पर नहीं है। तो काल सिर पे बैठेगा तो क्या करेगा बताओ? काल सिर पे बैठेगा तो क्या करेगा? तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को काल सवार नहीं खाए। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खाए। के दादू साहब कहते हैं कबीर साहब की भक्ति किसी ने एक पल भी कर ली ना, मर्यादित रहा, और कोई एकदम कोई दिक्कत आ जाती है वो लक्षणों में, एक बार भी नाम जाप कर दिया तो पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को, हाथी के ऊपर बैठे व्यक्ति को जैसे काल स्वान जो है कुछ हानि नहीं कर सकता कुत्ता, तो यहाँ काल को तो कुत्ते की संज्ञा दी है। काल को जानो कुत्ता, कबीर साहब की शरण माने के बाद, और वो भक्तमती इतनी सुरक्षित हो जाते हैं जैसे हाथी पे बैठ गया, यानी काल की पहुंच से कति दूर हो जाते। काल इतना भी चोट नहीं कर सकता किसी प्रकार की। काल इतनी भी चोट नहीं कर सकता किसी भी प्रकार की। और काल को क्या संज्ञा दी गुरुदेव ने? कुत्ते की। अस्थि के असवार को काल सवान नहीं खाए। काल दगा नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता, बहका नहीं सकता। काल को कुत्ते की संज्ञा दी है। और यहां तो संगत को काल के कुत्ते भ्रमित कर रहे हैं। गुरुदेव तो कह रहे हैं काल सवान है, कुत्ता है, वो भी चोट नहीं मार सकता, धोखा नहीं दे सकता, मर्यादा नहीं तोड़वा सकता। और यहां तो इन सतलोक आश्रमों में बेचारी संगत की मर्यादा काल के कुत्ते तोड़वा रहे हैं, यानी काल के दूत, काल के एजेंट, ये सारे उल्टे काम करवा के, भक्ति विरुद्ध कर्म करवा के। तो संगत का सुमरण कहां चल रहा है? अरे सतलोक आश्रम वालों, तुम्हारा सार नाम काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारा सार शब्द काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारा ज्योति पाठ और दान का पैसा काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारी ये बेगार काम क्यों नहीं आ रही, जो मकान बना बना के तुम पसीना निकाल रहे हो सारा दिन मिट्टी ढोके? ये भक्ति मार्ग है। जो फॉर्मूले गुरुदेव ने बता दिए, जो विधि गुरुदेव ने बता दी, उसके अनुसार चलोगे तो कुछ प्राप्त करोगे। तुम लोगों ने पूंछ पकड़ ली गुरु के परिवार की, कोऑर्डिनेटरों की, तो भैया ये तो काल के कुत्ते हैं, काल के कुत्ते। और ये तुम्हें कहां ले जा छोड़ेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आगे सुनिए सत्संग।